वीडियो की शुरुआत में डॉक्टर एमसी से कहता है कि तुम्हारी मॉम को एडवांस स्टेज का बोन कैंसर हो चुका है और तुमने अभी तक 100,000 यानी हॉस्पिटल को नहीं दिए। मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ कि फटाफट यहाँ पे पैसे जमा कर दो वरना हमको ट्रीटमेंट रोकनी पड़ सकती है। और एमसी सुनते ही पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या एडवांस स्टेज का बोन कैंसर। और डॉक्टर वहां से जाने लगता है और कहता है कि जल्द से जल्द पैसे दे दो वरना हम तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाएंगे। और एमसी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगा। जो मेरे डैड थे वो यहाँ पे दूसरी लड़की के साथ भाग चुके और मेरी मॉम उसके बाद काफी ज्यादा बीमार रहने लगी और अभी तक की मेरी जितनी भी सेविंग थी वो उनके हॉस्पिटल बिल में चली गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे उनको कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। और अपने मन में काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसको उसकी मॉम की याद आने लगती है कि जहाँ पास्ट में उसकी मॉम उसको कैसे ट्रीट करती थी और हमेशा चीयरफुल रहती थी और काफी ज्यादा एनर्जेटिक और काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। इस दुनिया में मेरे लिए मेरी मॉमी मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और ऐसे ही दोपहर हो जाती है पर एमसी को यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं मिलता और फिर एमसी कहने लगता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे शायद उसकी यहाँ पे मदद लेनी होगी। और एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ एक कमरे में दो लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते और बाहर तक उनकी आवाज आ रही होती है। और एमसी कहता है फिर भी मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे लगता है ये शायद से मेरी मदद कर सकेगी। और एमसी जैसे डोर को नॉक करता है एक खट्टा खट्टा बंदा बाहर आता है और कहता है कि हैंगयान तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा करो, तो तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। पर एमसी कहता ऐसी बात नहीं है। पर उतने में एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और कहती है मैंने कहा था ना कि दोबारा मुझे यहाँ पे मत दिखना, मैं अपने बॉयफ्रेंड को कोई गलत फैमिली देना नहीं चाहती। पर एमसी कहता है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा बीमार है और मुझे 100,000 यंग की जरूरत है मेरी मॉम की इलनेस को केयर करने में, क्या तुम मुझे यहाँ पे पैसे दे सकती हो। पर एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हारी मॉम बीमार है तो उसमें मैं क्या करूँ, तुम तो मेरी बर्थडे गिफ्ट भी नहीं ला सकते और मैंने शादी के लिए एक वेडिंग गिफ्ट मांगी थी वो भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम काफी ज्यादा पुअर हो और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद करना नहीं चाहती। और उसको काफी ज्यादा ताने सुना रही होती है और कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी तुम्हारी जो सैलरी है वो भी इनफ नहीं है मुझे यहाँ पे खुश रख सके और तुम यहाँ पे पैसे बिल्कुल भी नहीं दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहती। मैं यहाँ पे पागल थी कि 3 साल तक मैं तुम्हारे साथ रुकी थी पर तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और वहां से जाने लगती है और कहती है यहाँ से निकल जाओ और अपने बॉयफ्रेंड को वापस बुला लेती है। पर एमसी कहता है कि प्लीज हमने 3 साल यहाँ पे साथ में रहा था उस वजह से तुम यहाँ पे मेरी मदद कर दो। पर उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि नहीं और उसको काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है। पर उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे रहने दो और वो कहने लगता है कि अगर तुम इस रूम को साफ कर दोगे तो मैं शायद से तुमको पैसे दे सकता हूँ। और एमसी भी थोड़ा खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया करने लगता है। पर जो बंदा होता है वो हंसने लगता है और कहता है मैं तुमको इस वजह से पैसे नहीं दे रहा कि तुम्हारी मॉम को यहाँ पे खतरा है, मैंने सुना है कि तुम मेरे सर पे काफी ज्यादा डेट है और अगर मैं तुमको पैसे दूंगा तो तुम मेरे यहाँ पे पालतू कुत्ते बन जाओगे। पर एमसी कहता है कि नहीं मैं तुमको यहाँ पे पैसे वापस कर दूंगा। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि फटाफट अंदर आ जाओ और मेरे रूम को यहाँ पे क्लीन अप कर दो। और एमसी को जलाने के लिए वो बंदा उसकी बेइज्जती कर रहा होता है पर एमसी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप उस रूम को साफ कर देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे रूम को क्लीन कर दिया। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब सारा गार्बेज अपने मुंह से खा लो। जिससे एमसी गुस्सा करते हुए कहते हैं कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर जो बंदा होता है उसको पंच कर देता है और कहता है तुम यहाँ पे कितने ज्यादा सेमलेस हो और उसको नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कैसा रहेगा मैं तुमको किक करके 3rd फ्लोर से नीचे गिरा दूं। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और वो यहाँ पे एमसी की बेइज्जती कर रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे किसी काम के नहीं हो, भले तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टॉप पे थे, अरे पीछे काफी ज्यादा लड़कियां थी पर फिर भी तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे गार्बेज हो। और एमसी को मारने वाला था पर तभी बाहर की तरफ से एक रेड हेयर वाली लड़की कांच को तोड़ते हुए अंदर आ जाती और उस बंदे के पैर पे यहाँ पे किक कर देती जिससे वो बंदा भी पीछे की तरफ आ जाता है और एमसी से कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और एमसी कहता है तुम यहाँ पे कौन हो और तुम मेरी जान क्यों बचा रही हो। और एमसी अपने मन में सोचता है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और अपने मन में सोचने लगता है कि लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने डायरेक्टली 3rd फ्लोर से यहाँ पे जंप कर दिया। और तभी यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो और लू को मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे दूर हो जाओ। और उसका पंच ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे जो लू है वो दीवार के अंदर पूरा धंस जाता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है और कहते हैं मैं अभी भी यहाँ पे पुलिस को कॉल करूंगी, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। पर वो बंदा कहता है अगर तुमको पुलिस को कॉल करना है कर दो पर मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो मेरे पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे लू होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे बातें करना बंद करो, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा स्पेशल पर्सन है
और एमसी उन दोनों से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कौन हो। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने सुना है कि तुमको पैसे की जरूरत है, और उसके सामने एक पैसों से भरा सूटकेस रख देता है, जिससे एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अंकल आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं पक्का आपको यहाँ पे पैसे लौटा दूंगा। पर जो बंदा होता है एमसी के पास आ जाता है और कहता है कि तुमको पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिससे लुओ और एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड पूरी शॉक्ड हो जाती है और कहती है इस पूरे बंदे को कैसे इतने सारे पैसे दे सकते हैं। पर वो बंदा उनको घूर के देखने लगता है, जिससे उन लोगों की पूरी फट जाती है। और तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि प्लीज मेरे साथ आओ, मैं तुमको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। और एमसी मन ने कहता है कि उन लोगों ने मुझे इतने ज्यादा पैसे दे दिए, इतना सिंपल भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे लू होता है वो कहता है कि फाइनली वो लोग चले गए, मुझे लगा था कि वो लोग हमको यहाँ पे मार देंगे। पर यहाँ पे यानहान काफी ज्यादा लकी है, उसको इतने सारे पैसे मिल गए, क्या तुम उसको क्लिक करके सारे पैसे लेके वापस आ सकती हो। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगी और पहले की तरह सारे पैसे लेके आ जाऊंगी और वो पैसे हमारे हो जाएंगे। और कार के अंदर एमसी कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और तुमने इतने सारे पैसे मुझे क्यों दिए। पर जो बंदा होता है वो कहता है मेरा नाम यहाँ पे सू है और मैं यहाँ पे यान फैमिली से हूँ, जो यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल फैमिली से आती है। और एमसी को पेपर देते हुए कहता है अगर तुम इसको साइन कर दोगे तुम्हारी लाइफ यहाँ पे पूरी चेंज हो जाएगी। और एमसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगते हैं। और जो बंदा होता है वो कहता है कि जो हमारी यान फैमिली है वो यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल में आती है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके पास ट्रिलियन ऑफ यान का बिजनेस है, जो यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन बोन से आती है। पर जो यहाँ पे यंग मास्टर थे उनको यहाँ पे 1 महीने पहले किसी ने मार दी और हमने अभी तक वो नुस्खा यहाँ पे छुपा के रखा है, अगर वो यहाँ पे बाहर आ जाएगी तो जो हमारी फैमिली है वो काफी ज्यादा खतरे में आ सकती है। और हमने यहाँ ऐसे बंदे की जरूरत है जो यहाँ पे यंग मास्टर की जगह ले सके। और हमें यहाँ पे तुम मिल गए, तुम्हारा नाम और अपीयरेंस दोनों यहाँ पे सेम है और तुम यहाँ पे कम्प्लीटली यंग मास्टर की तरह लगते हो, इसलिए तुमको यंग मास्टर का सब्स्टिट्यूट बनना है। और वो सुन के हमसे पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, और अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे रिच एंड पावरफुल यंग मास्टर बनने वाला हूँ। और एमसी सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे यंग फैमिली का पावरफुल है और जो प्रीवियस यंग मास्टर था उनका असिस्टेंट हो चुका है। और ये न्यूज भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, अगर यहाँ पे बाहर पता चली तो मुझे यहाँ पे खत्म कर देंगे, मुझे यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर कहने लगता है कि मुझे बता सकते कि यंग मास्टर यहाँ पे कैसे मरे। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि उन पे असिस्टेंट का अटैक हुआ था और उन्होंने खिंच के पंच मारा था, जिससे उनके इंटरनल ऑर्गन पूरे फट चुके थे और ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी, जिससे हमसे पूरा शॉक हो जाता है और कहता है क्या, उसका मतलब मैं भी यहाँ पे मर सकता हूँ, क्या कहूँ अगर मुझे साइन नहीं करना। तो जो बंदा होता है वो कहता है अगर तुम साइन करना नहीं चाहते तो तुम यहाँ पे अंडरग्राउंड चले जाओगे, और अगर साइन कर ले तो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और रिच बंदे बन जाओगे। और एमसी अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पे साइन करूंगा फिर भी मरूंगा और नहीं करूंगा फिर भी मरूंगा, मैं ऐसी बोट में बैठ चुका हूँ जहाँ से वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी हम पे छोड़ दो और उससे यहाँ पे तुमको ही फायदा होने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए बुरा भी नहीं है। और एमसी अभी जो उसके साथ हुआ वो याद करने लगता है कैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बेइज्जती की, उसको यहाँ पे मारने वाला था और फिर गुस्सा करके वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि आज से तुम यहाँ पे यंग मास्टर बन चुके हो और यान फैमिली अब तुमसे डिपेंड रहती है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो सोनम का बंदा होता है वो वहां से चला जाता है और जो रेड हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है कि मेरा नाम क्यों लू है और आज से मैं यंग मास्टर को शैडो मेरे के प्रोटेक्ट करूंगी और आप मुझसे यहाँ पे कुछ भी करवा सकते। और हमसे कहता है क्या सच में मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ, और कहते हैं मैं चाहता हूँ। पर जो लड़की होती है वो कहती अगर वो तुम्हारी सेफ्टी के अंदर आएगा तो वो मैं करने के लिए रेडी हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगी। और अपने मन में सोचती है कि तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पे लकी थे। पर एमसी कहता है कि मुझे 600 साल पुराना कोई मेडिकल हब चलेगा, क्या वो तुम मेरे लिए अरेंज कर सकती हो। और वो सुन के जो क्वीन होती है वो कहती क्या बस यही चाहिए। और यहाँ पे एमसी कहता है तुम यहाँ पे क्या समझी। पर जो लड़की होती है वो कहती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे जल्द से जल्द वो मेडिकल हब लेके आ जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे 1 घंटा दे दो, मैं तुमको हब डिलीवर कर दूंगी। पर एमसी कहता है मैं 1 घंटे तक कहाँ रुकूंगा, और कहता है मुझे लिए यहाँ पे कोई अच्छी जगह ढूंढ लो जहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे पता है कि जो यहाँ पे 600 साल पुराना मेडिकल हब है वो काफी ज्यादा प्राइसलेस हो सकता है और भले तुम्हारे पास पैसे हो पर कनेक्शन के बिना तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे यंग फैमिली काफी ज्यादा ग्रेट है। और फिर एमसी 5 स्टार होटल में रुका होता है और जो क्वीन होती है वो बाहर की तरफ बैठी होती है और अपने में सोचती है हम जैसे ही होटल के अंदर आए वो यहाँ पे कमरे के अंदर चला गया और पता नहीं हब के साथ क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉइजन नहीं है, इससे इसकी सेफ्टी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
और अंदर की तरफ एमसी कहता है कि फाइनली मुझे 600 साल पुराना हब मिल चुका है। जो यहाँ पे यान फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने कनेक्शन का यूज कर इतनी जल्दी इस हब को यहाँ पे ढूंढ लिया है। भले मैं यहाँ पे यान फैमिली के लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ पे कंट्रोल करे और मुझे यहाँ पे ऑर्डर दे, इसलिए मैं यहाँ पे पावरफुल बनना चाहता हूँ। ये अच्छा था कि मुझे याद था कि मेरे पास भी यहाँ पे एक मेडिकल स्क्रिप्चर पड़ा है जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था और हमको पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर छोटा था और उसके एक मास्टर थे और एमसी कहता है कि मुझे भी ये मास्टर है सब कुछ सीखना है, पर मास्टर कहते कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया और एमसी वो मास्टर के साथ ही रहा करता था। पर एक दिन उनके मास्टर काफी ज्यादा बीमार हो चुके और एमसी कहता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप कह रहे कि यहाँ पे मरने वाले हो, पर एमसी के मास्टर होते हैं वो कहते तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना हाथ दो। और एमसी के मास्टर की जितनी भी इनहेरिट थी वो यहाँ पे एमसी को दे देते और यहाँ पे उसके मास्टर कहते कि तुम यहाँ पे 600 साल पुराना कोई भी मेडिसिन का यूज करके तुम जितनी भी टेक्निक उसको यहाँ पे अवे कर सकते हो। और यहाँ पे एमसी के मास्टर ने उसको मेडिकल और मार्शल आर्ट दोनों टेक्निक दी थी और कहा था अगर तुमको कोई मेडिसिन नहीं मिलती तो ऐसा समझ लेना कि यहाँ पे लाइफ नहीं जाती कि तुमको इस जितना ज्यादा ट्रेजर मिले। और फिर अभी एमसी कहने लगता है कि काफी अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे मेडिकल स्क्रिप्चर याद था जो मैं उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैं काफी ज्यादा पुअर था, कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे 600 साल पुरानी हब मिल सकती है। और फिर एमसी जितने भी हब है उसको एक साथ यहाँ पे मिक्स करने लगता है और कहता है हेवन एंड अर्थ, इंग और यान, मेडिकल एंड मास्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल में लाइफ को यूज करके इस टेक्निक को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ। और एमसी यहाँ पे जितने भी इनहेरिटेड उसको यहाँ पे एक्टिव कर देता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो जोर से चिल्लाने लगता है और उसके कपड़े भी फट जाते और वो सुन के यहाँ पे क्वीन अंदर की तरफ आने लगती और कहती तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ। पर जब वो एमसी को देखती है अपनी आंखें बंद करने लगती है और एमसी के चारों तरफ से यहाँ पे ब्लू और बाहर निकल रहा होता है जिससे क्वीन के भी कपड़े फट जाते और वो भी चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एमसी उसको देखते अचानक अनकॉन्शियस हो जाता है और यहाँ पे क्वीन उसको पकड़ लेती है, फिर भी यहाँ पे क्वीन गिर जाती है और एमसी उसके ऊपर लेटा होता है और यहाँ पे क्वीन उसको चुटिया काट रही होती है और तभी एमसी उठ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर क्वीन होती है वो कहती है मुझे कहना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और फिर हमसे याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि जब मैंने इनहेरिट को एक्सेप्ट किया तो मैं यहाँ पे इनकॉन्शियस हो चुका था, अब काफी अच्छी बात है कि मुझे सारी पावर मिल चुकी है। और खुशी के मारे यहाँ पे क्वीन को एक किस कर देता है साला एमसी की तरह। और वो लोग कार में बैठ के दूसरी जगह पे जा रहे थे और एमसी अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पे हेवन और अर्थ की जो इनहेरिट है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास मार्शल आर्ट पावर और मेडिकल पावर दोनों है, मैं इससे यहाँ पे यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता और इससे यान फैमिली की मदद कर सकता हूँ। और एमसी जो इंग और यान एनर्जी है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करने लगता है जिससे यहाँ पे जो उसका कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़े। और यहाँ पे जो क्वीन होती है उसको देख रही होती है और अपने मन में कहती है बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे नहीं पता कि इसके पास यहाँ पे क्या पावर है। और जो भी किस किया था वो याद करने लगती है और फिर गुस्सा करने लगती है और कहती है मैं इस बंदे को यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एमसी की मॉम को यहाँ पे एडमिट किया था और वहाँ पे एक नर्स एमसी की मॉम को बाहर निकाल रही होती है और एमसी की मॉम कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा बेटा अभी आएगा और सारे बिल दे देगा, तो मुझे यहाँ पे बाहर क्यों निकाल रही हो। पर जो नर्स होती है वो कहती है कि हमारे हॉस्पिटल रूम के अंदर आता है और तुमने अभी तक यहाँ पे पैसे नहीं दिए इसलिए मैं तुमको बाहर निकाल रही हूँ। पर तभी एमसी आ जाता है और कहते तुम्हारे क्या बकवास रूल है, तुम यहाँ पे कैसे कोई पेशेंट को अचानक से बाहर निकाल सकती हो, तुमने तो यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दी। और यहाँ पे एमसी की मॉम होती है वो कहती कि हाँ ये लोग कह रहे कि तुमने यहाँ पे पैसे नहीं भरे इसलिए मुझे यहाँ पे वार्ड से बाहर निकाल रहे। और यहाँ पे नर्स होती है वो कहती है मैं काफी ज्यादा जनरस हूँ इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रूम से बाहर निकाला है और यहाँ पे लॉबी में रखा है, वरना मैं उसका कप का यहाँ पे बाहर रख देती। और काफी ज्यादा रूड तरीके से बातें कर रही होती है। और एमसी की मॉम होती है वो कहती क्या तुम यहाँ पे सच में डॉक्टर हो, तुम यहाँ पे कभी किसी को भी नहीं बचा पाओगी। और यहाँ पे नर्स होती है वो कहती तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और फटाफट यहाँ पे पैसे दे दो वरना बाहर की तरफ निकल जाओ। और एमसी उसको यहाँ पे कार्ड दे देता है और वो नर्स से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे जल्दी मरने वाली हो इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नर्स होती है वो कहती है तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। पर एमसी होता है वो कहता है कि तुम ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी पे यहाँ पे कोई बैठा है, तुमको काफी ज्यादा चेस्ट में दर्द हो रहा है और कभी कभी रात को तुम्हारे आंखों के सामने कुछ दिखना बंद हो जाता है और पेट में भी तुमको काफी ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे 3 दिन में यहाँ पे मारी जाओगी। और एमसी उसकी मॉम को लेके जाने लगता है पर जो नर्स होती है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है
और अपने मन में कहती इस बंदे ने जितनी भी बात कही है सारी की सारी सच है, अरे मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैंने कई बार यहाँ पे रिपोर्ट निकाले पर इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फिर एमसी के पास आ जाती और कहती कि प्लीज यहाँ पे रुक जाओ, मैं यहाँ पे गलत थी, मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे बिहेव करना चाहिए और क्या प्लीज यहाँ पे मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। पर एमसी कहते अगर तुम मेरी मॉम का अच्छे से ख्याल रखोगी और मेरी मॉम से माफी मांगोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो नर्स होती है वो कहती कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी मॉम का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ से चली जाती और कहती कि प्लीज़ यहाँ पे मेरी मदद करना। और एमसी की मॉम होती है वो कहती कि तुम यहाँ पे नर्स को क्या गलत मेडिसिन। और एमसी कहता है कि मॉम आपको याद है मेरे पास यहाँ पे एक मास्टर थे जब मैं यहाँ पे छोटा था और मैं इनकी यहाँ पे मदद किया करता था और उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था पर मैं यहाँ पे भूल चुका था। पर आज गलती से मैं यहाँ पे गिर चुका और जो मेरा सर है वो दीवार पे जाके लग गया था जिससे मुझे यहाँ पे सब कुछ एक ही झटके में याद आ गया। तो वो सुन के उसकी मॉम होती है वो कहती क्या सच में ऐसा हो सकता है। पर एमसी कहते हैं कि हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पैसों का इंतजाम कर दूंगा और मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगा। और उसकी मॉम होती है वो कहती तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। और फिर यहाँ पे क्वीन के पास जाता है और कहता है मेरे लिए यहाँ पे सिल्वर नेडल लेके आ जाओ, मैं अपनी मॉम को एक्यूपंक्चर टेक्निक से यहाँ पे क्योर करना चाहता हूँ। पर क्वीन होती है वो क्या तुम सच में एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करके बॉन का कैंसर ठीक कर सकते हो। पर जो क्वीन होती है वो कहती क्या तुम सच में एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करके बॉन का कैंसर ठीक कर सकते हो। एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान रहने वाला है। पर जो क्वीन होती है वो कहती मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानती। पर एमसी कहता है अगर क्या हो मैं उसको यहाँ पे ठीक कर दूं। तो क्वीन होती है वो कहती मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, वो हमारे बीच में यहाँ पे डील रही। और फिर एमसी बुक पढ़ रहा होता है सेल्फ कल्टीवेशन फॉर द यंग मास्टर ऑफ द रिच एंड पावरफुल फैमिली और अपने उनमें सोचता है कि मैं यहाँ पे यंग फैमिली का यंग मास्टर बन चुका और मैं अपनी पूरी लाइफ कर सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि मेरे पास कल्टीवेशन है जिससे मैं यूज करके अपने आप को बचा सकता हूँ। पर अचानक से उसकी मॉम को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और एमसी उसके पास जाने लगता है और कहता है कि मॉम आपको क्या हुआ। पर उसकी मॉम काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और यहाँ पे एमसी कहता है कि मॉम आपको यहाँ पे मसाज दे देता हूँ। और अपने उन्हें गुस्सा करते हुए कहता है कि जो मेरी एक्यूपंक्चर नीडल टेक्निक है वो अभी के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं यहाँ पे उसका यूज करके मेरी मॉम को यहाँ पे ट्रीट कर सकूं, मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और कहता है मैं इनके दर्द को भी यहाँ पे कम कर सकता हूँ और अपनी यहाँ पे कल्टीवेशन का यूज करके उनको यहाँ पे मसाज करने लगता है। और थोड़ी देर बाद उनकी मॉम यहाँ पे शांत हो जाती है और फिर कहने लगती कि तुम्हारी टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। और एमसी कहता कि मैं आपको और भी मसाज दे दूंगा और रोज मैं आपको मसाज दूंगा तो आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा और धीरे धीरे करके मैं आपका यहाँ पे ठीक कर दूंगा। पर उसकी मॉम होती वो कहती कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो पर मैं यहाँ पे बेड में लेटे लेटे काफी ज्यादा बोरियत फील कर रही हूँ, कैसा रहेगा तुम मुझे यहाँ पे बाहर ठंडी हवा खाने के लिए ले जाओ। तो एमसी कहता कि चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी अपने मन में सोचता मेरी मॉम को एक जगह पे रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको हमेशा एनर्जेटिक और हैप्पी रहना पसंद है। और फिर एमसी उसकी मॉम को हॉस्पिटल के बाहर लेके आ जाता है और दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। और एमसी कह रहा होता है कि मॉम मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली ठीक कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप वापिस यहाँ पे किलर लेडी बन जाए। पर उसकी मॉम उसको गुस्सा करते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे यहाँ पे ओल्ड लेडी बुलाने की, अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारी यहाँ पे 50 डेट यहाँ पे सेट कर दूंगी और तुम यहाँ पे हॉस्पिटल में डेट करते रहना। और फिर जो एमसी की मॉम की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो काफी ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल दिख रही थी और एमसी उसको देखते हुए कहते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक लग रही है और उसके जो फुट स्टेप है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पीछे यहाँ पे दो बॉडीगार्ड, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। और उसकी मॉम होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये लिटिल गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है और मैंने सुना है कि उसके ग्रैंडफादर है वो आईसीयू में एडमिट है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी पावरफुल और खूबसूरत डॉटर इन लॉ ढूंढ लो। तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी और वैसे भी जो आईसीयू की जो चार्ज है काफी ज्यादा होता है और यहाँ पे पावरफुल लोग और रिच लोग इसको यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। और एमसी कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और अभी तो यहाँ पे मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो एमसी को देख रही होती है और एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरी तरफ क्यों देख रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं पे मार देगी। पर तभी एमसी की नजर दो बंदे पे पड़ती और कहता है मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बंदे नहीं है जो यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे और उतने में यहाँ पे जो दो बंदे होते वो लड़की पे अटैक कर देते और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते वो यहाँ पे नॉकआउट हो जाते जिससे जो लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे कौन हो।
और जो किलर होते हैं वो कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पे खत्म कर देंगे, पर यहाँ पे लड़की उनके साथ फाइट करने लगती है और एक बंदे को पीछे की तरफ फेंक देती है और दूसरा बंदा उस पर अटैक कर देता है और कहते हैं तुम्हारे में इतनी स्किल नहीं है कि तुम अभी हमको यहाँ पे हरा सको। और जो लड़की वो पीछे जाके गिरती है, फिर भी वो अपने आप को बचा लेती है और कहती है दोनों बॉडीगार्ड एकदम मर गए कचरे, वो यहाँ पे किसी काम पे नहीं आए। और एमसी और उसकी मॉम से कहते कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये लोग यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट है। पर तभी जो दो किलर होते हैं वो कहते हैं "क्या तुम लोग यहाँ पे साथ में, हम लोग तुमको यहाँ पे खत्म कर देंगे"। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग नहीं है। और एमसी कहता है क्या इन किलरों का यहाँ पे दिमाग काम नहीं करता, पर उसमें से एक किलर होता है वो कहता है फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इम्पोर्ट हो या ना हो, हम यहाँ पे सबको खत्म कर देंगे। पर उतने में यहाँ पे जो एमसी वो ट्री की एक यहाँ पे ब्रांच ले लेता है और उसकी मॉम के सामने आ जाता है। और जो लड़की होती है अपने उनमें सोचती है इसकी एबिलिटी भी काफी अच्छी है और वो भी आगे बढ़ चुका है मेरी मदद करने के लिए, अब यहाँ पे काउंट इक्वल हो चुका है, हम आराम से उन लोगों को हरा सकते हैं। पर यहाँ पे जो एमसी होता है उसकी मॉम की तरफ जो अटैक आते हैं उसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो लड़की के यहाँ पे बिल्कुल भी जान नहीं बचाता है। और यहाँ पे लड़की चिल्लाते हुए कहती है यहाँ पे तुम यहाँ पे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आए। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी अटैक को डॉज कर रही होती है और कहती कमीने। पर यहाँ पे एमसी उसको देख रहा होता है और कहाँ देख रहा हो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है तुम यहाँ पे फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो तो तुमने यहाँ पे मेरी मदद क्यों नहीं की। पर एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे तुमको नहीं जानता और मैं यहाँ पे कोई भी मैटर में पढ़ना नहीं चाहता। पर यहाँ पे लड़की चिल्ला रही होती है और कहती है तुम सच में स्टिंकी मैन हो। पर एमसी कहता है मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो बुद्धू दो किलर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे तुम्हारा बॉडीगार्ड है जो यहाँ पे शैडो में छुपा हुआ था, हम उसको यहाँ पे खत्म कर देंगे। और यहाँ पे टकला किलर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे सही कहा। और यहाँ पे हमसे गुस्सा करने लगता है और कहता है "ये सच में यहाँ पे किलर है या फिर छपरी, इन लोगों का नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ पे उनका बॉडीगार्ड नहीं हूँ"। और यहाँ पे जो लड़की एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ तुमने यहाँ पे ढूंढ लिया, यहाँ पे मेरा बॉडीगार्ड है। और हमसे उस पर गुस्सा कर रहा होता है। और यहाँ पे जो पागल किलर होते हैं हमसे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं हम तुमको खत्म कर देंगे। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है नहीं यहाँ पे मेरी मदद नहीं की है इसलिए वो लोग तुम पे अटैक करने के लिए आ रहे। पर एमसी कहता है एक किलर सच में यहाँ पे मरना डिजर्व करते, इन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे कौन बॉडीगार्ड है और कौन यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है। और यहाँ पे दोनों किलर इंटरनल एनर्जी का यूज करके एमसी तरफ बढ़ते और कहते कि हम तुमको मार देंगे। और जैसे ही टकला बंदा पंच करता है एमसी उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उसके अखरोट फोड़ देता है और खींच के किक मारता है और वो पीछे की तरफ पेड़ पे जाके भिड़ जाता है। और तभी जो दूसरा किलर होता है वो कहता है तुमने कैसे मेरे ब्रदर को इतनी ज्यादा दूर किक कर दिया। पर एमसी उससे कहता है तुम यहाँ पे खुद ही जान लो और एमसी उसको भी किक कर देता है और वो भी पेड़ में जाके भिड़ जाता है और उसके भी अखरोट फूट जाते हैं। और यहाँ पे लड़की अपने मन में सोचती है कि इसने इतनी आसानी से वो किलर को खत्म कर दिया। और यहाँ पे हमसे वो किलर से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे सच में बुद्धू हो, तुम वही पड़े रहो, जब पुलिस आएगी तो वो तुमको पकड़ लेगी। और अपने उनमें सोचता है कि मैं इस मैटर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, अगर मेरे पास यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं था तो मैं कब का यहाँ पे मारा गया था। पर जो किलर होता है वो कहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, वो लोग तुमको यहाँ पे हंट कर लेंगे और पॉइजन खा के अपने आप को मार देता है। और जो लड़की होती है वो कहती है क्या हुआ। और एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे पॉइजन कर दिया। और यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कौन हो। पर एमसी कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। और लड़के काफी खुश हो जाती है और कहती है इससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, तुमने यहाँ पे मेरी मदद की है। और ठरकी हरामी एमसी पता नहीं कहाँ देख रहा है और उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ देखेगा। और वो लड़के को भी पता चल जाता है और गुस्सा करते हुए कहते तुम यहाँ पे कहाँ घूर रहे हो। एमसी कहता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे देख रहा था। पर तभी वो लड़की का पैर ब्रांच पे गिर जाता है और वो यहाँ पे एमसी पे गिर जाती है और एमसी उसको क्यूट तरीके से पकड़ लेता है। और वो लड़की भी शर्मा रही होती है और उसकी मॉम होती है वो कहती है ओ। पर यहाँ पे वो लड़की के पीछे की तरफ आ जाती है और एमसी कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम तो किलर चले गए पर और भी बंदे को लेके आएंगे। और लड़की कहती कि हाँ तुमने सही कहा और फिर गुस्सा करते हुए कहती है दो बॉडीगार्ड कहाँ मर गए, तुम तो यहाँ पे किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक ट्रेस है, फटाफट करो इस जगह को यहाँ पे क्लीन करो। और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भागते हुए कहते कि हाँ यंग लेडी। और मैन गेट अपने में सोचता ऐसा लग रहा है कि जो मेरा गुस्सा है वो यहाँ पे बॉडीगार्ड पे निकाल रही है और उससे कहता है कि तुमको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारी जो बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और तुम ब्यूटीफुल नहीं लगोगी। पर लड़की गुस्सा करते हुए कहती है इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ,
पर एमसी उसकी टांग खींचते हुए कहते, अरे मैंने तो तुम्हारी मदद की वो किलर को मारने के लिए और तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगी। मैं तो काफी अच्छा बंदा हूँ, क्या तुम यहाँ पे मेरी मदद करना नहीं चाहती? और मुझे लगता है कि तुमने अभी तक यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं किया और ऐसा गुस्सा करोगी तो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगी। जिससे जो लड़की थोड़ी चौंक जाती है और कहती तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला। पर हमसे अपनी मॉम को लेके जाने लगता है और उसकी मॉम लड़के की तारीफ कर रही होती है और कहती है जो लिटिल वाइट गर्ल काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रांग लग रही है। और यहाँ पे एमसी कहता है कि नहीं नहीं वो इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है, मैं आपके लिए उससे भी ब्यूटीफुल लड़की लेके आ जाऊंगा। और जो यहाँ पे लड़की होती है काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और फिर तभी हमको लड़की के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिसका नाम वेन जैन था और वो यहाँ पे वैन फैमिली के हेड थे और उससे कहते क्या तुमने किलर के बारे में यहाँ पे कुछ ढूंढा? पर जो लड़की होती है वो कहती कि नहीं मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चला। और यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते कि तुमको यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए, मुझे लगता है कि अब जो यहाँ पे किलर अटैक है वो भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ ग्रैंडपा। और फिर उसके ग्रैंडपा होते हैं वो कहते कि जिस बंदे ने तुम्हारी जान बचाई है मैं उससे यहाँ पे मिलना चाहती हूँ। पर जो लड़की वो गुस्सा करने लगती है और कहती है बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और आपको भी उससे यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। और उसके ग्रैंडपा अपने उनमें सोच रहे थे कि यहाँ पे लंबे टाइम से मेरे साथ कल्टीवेशन कर रही है और मार्शल आर्ट सीख रही है, मैंने उसको यहाँ पे कई यंग और रिच बंदे को मिला है पर कभी भी इतना ज्यादा ब्लश नहीं किया। पर इस बंदे की बात सुन के यहाँ पे ब्लश करने लगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? और फिर उसके ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए कहते कि जाओ फटाफट उस बंदे को बुला के लेके आ जाओ। और उसके पास भी कोई भी चॉइस नहीं होती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ एमसी अपनी मॉम को एक्यूपंक्चर टेक्निक से ठीक कर रहा होता है और कहता है कि मॉम आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? और उसकी मॉम होती है वो कहती अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे कभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। और एमसी थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है अगर मैं आपके एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करता रहूंगा तो आप यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाओगी। और एमसी क्वीन से कहता है तुमको हमारी कंडीशन तो याद है ना, जाओ मेरी मॉम को क्लोथ पहना दो। और यहाँ पे कहती कि अभी तक यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आया इसलिए तुमको खुश होने की जरूरत नहीं है। पर एमसी कहता है जब यहाँ पे डॉक्टर वापिस से चेकअप करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्वीन होती है वो कहती है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी तुमको यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? और एमसी कहता है मुझे यहाँ पे किस चाहिए। पर उतने में वो लड़की आ जाती है और कहती तुम सच में कितने बुरे बंदे हो, मुझे पता था तुम्हारे इंटरनल ऐसे ही थे और तुम एक लड़की को यहाँ पे हैरेस कर रहे हो। पर एमसी कहते उससे तुमको क्या लेना देना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? और जैसे ही सुनती है क्या गर्लफ्रेंड और अपनी उनमें सोचने लगती है यहाँ पे जो लड़की है इसका फिगर मेरे से भी अच्छा है और उसकी बॉडी वो भी मेरे से अच्छी है, सच में इस बंदे की यहाँ पे गर्लफ्रेंड है। और एमसी यहाँ पे क्वीन को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे एमसी था वो लड़की को जलाने के लिए क्वीन को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे क्वीन अपने में सोचती है ये तो यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट है यंग मास्टर का, पर इसकी हिम्मत तो देखो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। और एमसी कहते हैं कि यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है तुमको क्या लेना देना। पर यहाँ पे जो लड़की गुस्सा करते हुए कहते कि जो मेरे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते मुझे यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। एमसी उसकी टांग खींचते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते कि बाकी की तुम्हारी 6 सिस्टर है उसके साथ मैं यहाँ पे शादी कर लूँ रिवॉर्ड में वो अपना मुझे सन इन लॉ बनाना। पर जो लड़की गुस्सा करते हुए कहती मुझे नहीं पता मेरे ग्रैंडपा क्या चाहते और वो वहां से चली जाती है। और फिर एमसी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि क्वीन फटाफट वो 2 किलर थे उनके बारे में पता लगाओ कि वो लोग यहाँ पे कौन थे। और वो भी कहती कि यंग मास्टर और फिर कहती कि यंग मास्टर पहले अपना यहाँ पे हाथ हटाओ। और यहाँ पे एमसी जाने लगता है और कहता है जल्द से जल्द वो किलर के बारे में मुझे पता चल जाना चाहिए। और वो कहती कि हाँ ठीक है। और एमसी अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी शेप काफी ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल है और अपने मन में चॉकलेटी धमाके कर रहा होता है और वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे क्वीन की हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और यारो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है और पता नहीं कैसे मेरे फोन पे यहाँ पे ब्लू ब्लू धब्बे आ चुके हैं और ना ही अभी के लिए पैसे कि मैं इसको यहाँ पे फिक्स करवा पाऊँ। इसकी वजह से मुझे वीडियो एडिट करने में काफी ज्यादा दिक्कत। और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे इस डिस्प्ले को ठीक करवाने और फंड को रेज करने के लिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और आपने मेरी बात यहाँ तक सुनी है तो आप वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।